देखिए हमारे सामने आपका सेट ये है कक्षा 10वीं गणित हाई स्कूल मुख्य परीक्षा 2024। इस सेट में हम आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ले आए हैं। देखिए आपका बिल्कुल रियल पेपर बिल्कुल ही नहीं है, आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें से आपको 50 से 60 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, तो आप इनको एक बार देख लें और जो आप पढ़ाई कर रहे हैं उसको आप जरूर कंटिन्यू रखें और इन क्वेश्चनों को भी तैयार करते रहें। अब देखते हैं हम एक एक क्वेश्चन को हल। आपका सेट ये है, आपने इसको देख लिया होगा। आप देखते हैं हम इसका पहला प्रश्न। पहला प्रश्न देखिए, इसमें आपका सही विकल्प का चयन करके लिखिए। पहला सही विकल्प है 96/404 का HCF होगा, तो इसमें हो जाएगा आप 4। आपका देखिए दूसरा है, यदि द्विघात बहुपद x² + bx + c के शून्य a और b हैं तो a × b का मान होगा, तो इसमें हो जाएगा c/a। अब देखते हैं आपका तीसरा प्रश्न है। इसमें निम्नलिखित में से दो चरों का रैखिक समीकरण है, तो इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर द 5x + 6y = 7। अब देखते हैं आपका चौथा क्वेश्चन है, समीकरण ax² + x - 1 के मूल की प्रकृति होगी, तो इसमें जब वास्तविक और भिन्न। आपका पांचवा मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं, तो 0,0। और आपका देखिए यहाँ पर है छठवां प्रश्न, ऐसा परीक्षण की जिसकी बारंबारता अधिकतम होती है कहलाता है बहुलक। अब देखते हैं आपका दूसरे प्रश्न पूछेगा, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। देखिए आपके 6 नंबर के हैं। पहला है 3√2 एक खालिस्तान संख्या है, तो इसमें आपरिमेय। दूसरा, किसी द्विघात बहुपद समीकरण के अधिकतम मूल होते हैं, तो आपको देखिए इसके हो जाएंगे 2। आप देखते हैं तीसरा, यदि किसी समांतर श्रेणी में nवां पद 3 + 2n हो तब श्रेणी का प्रथम पद होगा। चौथा है, यदि एक बिंदु का निर्देशांक 0 हो तो वह x होगा, तो इसका हो जाएगा। अब देखते हैं आपका 5, सभी त्रिभुज समरूप होते हैं, तो इसमें हो जाएगा समबाहु त्रिभुज। और आपका देखिए स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या स्पर्श रेखा पर खालिस्तान होती है। अब देखते हैं इनके आंसर। पहले में हो जाएगा आपकी संख्या, दूसरे में हो जाएगा 2, तीसरे में हो जाएगा 5 और 5 में हो जाएगा x अक्ष पर, 5 में हो जाएगा आपका समबाहु और 6 में हो जाएगा आपका लंब। अब देखते हैं हम इनके आगे के प्रश्न। देखिए तीसरे प्रश्न में आपकी पूछी गई सही जोड़ियाँ बनाकर लिखिए। पहला है sin² a + cos² a, इसमें हो जाएगा आपका 1, ऑप्शन नंबर डी। अब देखते हैं आपका दूसरा है tan tan 90 डिग्री -a, तो इसमें हो जाएगा आपका cos a। अब आपका देखिए तीसरा है 5 sec² a - 5 tan² a, तो इसमें हो जाएगा आपका तीसरे का ऑप्शन नंबर ए 5। अब देखते हैं चौथा है घनाभ का आयतन, तो इसमें हो जाएगा आपका LBH, आपका ऑप्शन नंबर सी। अब आपका देखिए पांचवा वृत्त का क्षेत्रफल, तो इसमें हो जाएगा a² भुजा²। अब आपका देखिए छठवां है, इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ई 1। अब देखते हैं हम इसके आगे चौथे प्रश्न को। देखिए आपका चौथा प्रश्न है, इसमें पूछा गया है एक शब्द या एक वाक्य का उत्तर लिखिए। इनके हम पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, फिर एक एक करके आंसर भी देखेंगे। संख्या 5005 के अभाज्य गुणनखंड लिखिए। दूसरा है लेखक बहुपद की घात कितनी होती, तो इसमें हो जाएगा 1। तीसरा है समीकरण ax² + bx + c = 0 में b² - 4ac क्या कहलाता है। चौथा है -2, 4, 10 का सर्वांतर होगा, इसका मतलब डी निकालना है आपको। आप देखते हैं हम इसके पांचवा, किसी निश्चित घटना की प्रायिकता कितनी होगी, तो इसमें हो जाएगा 1। और आपका छठवां है वृत्त के दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को क्या कहते हैं, छेदक रेखा। अब देखते हैं हम इनके आंसर। पहले में हो जाएगा 5 × 7 × 11 × 17। अब दूसरे में हो जाएगा 1, तीसरे में हो जाएगा विभक्तर और चौथे में हो जाएगा 6, पाँचवें में 1 और छठवें में छेदक रेखा। अब देखते हैं हम इसके आगे के क्वेश्चन। पाँचवा क्वेश्चन है, इसमें आपके पूछेंगे सत्य का चयन करके लिखिए। पहला है प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है, तो ये आपका सत्य। प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है, ये आपका असत्य हो सकता है। अब दूसरा, द्विघात समीकरण में चर की अधिकतम घात कुछ भी हो सकती है। अब देखते हैं हम तीसरा, y अक्ष पर स्थित बिंदु के निर्देशांक 0, y के रूप में होते हैं। अब देखते हैं चौथा, यदि एक त्रिभुज के दो कोण एक अन्य त्रिभुज के क्रमशः दो कोण के बराबर हों तो त्रिभुज समरूप होते हैं। पांचवा है वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। छठवां है किसी घटना की प्रायिकता एक से अधिक हो सकती है। आप देखते हैं इसमें आपका देखिए छठवां प्रश्न है 140 के अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। अब देखते हैं आपका सातवां, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। अथवा देखिए साथ में कहा 6 और 72 120 के अभाज्य गुणनखंड
की गुणनफल विधि से HCF और LCM ज्ञात कीजिए। अब आपका 8वां क्वेश्चन है, द्विघात व्यंजक 3x² + 4x - 4 के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच किए संबंध की जांच कीजिए। आपको इसमें पहले इनके शून्यक निकाल लें, फिर आपको गुणनखंड की जांच करनी है। अथवा देखिए किसी बहुपद Px के लिए P बराबर P कोष्टक x का ग्राफ नीचे आकृति में दिया गया। Px के शून्यक किसी संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखते हैं इसका ग्राफ कि ये रहा आपका ग्राफ, इसको आपको इसकी शून्यकों की संख्या ज्ञात करनी है। आपका यही 9वां प्रश्न है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए, इसके शून्यकों का योग और गुणनफल क्रमशः 1, संख्या है। अब देखते हैं हम इसके आगे के प्रश्न। ये रहा देखिए आपका अथवा। अब देखते हैं आपका यहाँ पर 10वां प्रश्न है। अब इस 10वें को प्रश्न को आप देख लीजिए। अब उसके बाद देखते हैं हम इसका अगला प्रश्न। इसके बाद देखिए ये आपका यहाँ पर 11वां क्वेश्चन है, जांच कीजिए कि क्या कोष्टक x - 2 कोष्टक x + 1 बराबर x - 1 कोष्टक x + 3 द्विघात समीकरण है। अब 11वें का तो द्विघात समीकरण 2 × 2 + k s + 3 बराबर 0 में k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि उसके 2 बराबर मूल हों। इसमें आपको k का मान ज्ञात करना है 11वीं में। अब देखिए आपका AP यानी सर्वांतर श्रेणी 3, 8, 13 और ... 253 में अंतिम पद से 18वां पद ज्ञात कीजिए। इसमें आपको 18वां पद निकालना है अंतिम से। आपको 12वें क्वेश्चन है। और आपका देखिए 12वें का तो है 3 अंकों वाली कितनी संख्या है 7 से विभाज्य है। इसके बाद आपका देखिए 13वां क्वेश्चन है आपका, ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसका कोण C समकोण है। सिद्ध कीजिए कि AB2 बराबर 2AC2 है। आपको देखिए कुछ नहीं करना है, इसमें आपको सीधा पाइथागोरस प्रमेय लगा देनी है, इसका आंसर आ जाएगा। और आपको आंसर को डब्बा में जरूर बंद करना है। आप देखते हैं आपका आगे क्वेश्चन है, ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज जिसमें AC बराबर BC है। यदि AB2 बराबर 2AC2 है तो सिद्ध कीजिए कि ABC एक समकोण त्रिभुज है। अब 24वां प्रश्न है, निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु 2, 3 और 4, 1 संरेखीय हैं। आप देखिए इसमें आपको अगला क्वेश्चन देखेंगे। अब आपका 14वें का था है, x अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2, -5 और 2, -2, 9 से समदूरस्थ हो। अब देखिए आपका 15वां क्वेश्चन है, 8 अध्याय है त्रिकोणमिति से। इसमें sin 60 डिग्री cos 30 डिग्री प्लस sin 30 डिग्री इंटू cos 60 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए। इसमें आपको मान निकालना है। वो आपका अथवा देखिए संकलन आकृति में tan p बराबर cot r का मान ज्ञात कीजिए। ये रही देखिए इसकी आकृति, यहाँ पर नीचे ये इसकी आकृति है। अब देखते हैं हम इसके आगे 16वां क्वेश्चन देखिए आपका, ये आपका पूछा गया प्रायिकता से। 16 में दो खिलाड़ी संगीता और रेशमा टेनिस का एक मैच खेलती हैं। ध्यान से सुनना, 2 खिलाड़ी हैं संगीता और रेशमा एक टेनिस का मैच खेलती हैं। संगीता द्वारा मैच जीतने की प्रायिकता 0.62 है, तो रेशमा के मैच जीतने की प्रायिकता कितनी? तो आप सीधा 100 में से आप 62 घटा दीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा 38। अब देखते हैं आपका अथवा है 16वां, अच्छी प्रकार से फीटी गई 52 पत्तों की एक गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है जिसकी प्रायिकता परिकलित कीजिए। यह पत्ता इक्का होगा या इक्का नहीं होगा। आप देखते हैं इसके आगे 16वां प्रश्न है, हरप्रीत 2 भिन्न भिन्न सिक्कों को एक साथ उछालती है। हरप्रीत है जो एक लड़की है जो 2 सिक्कों को उछालती है। इसकी प्रायिकता क्या है कि वह कम से कम एक चित्त प्राप्त करेगी। इसमें आपका देखिए अथवा है इसका 17वें का, इसको आप ये भी आपका प्रायिकता से लिया गया। देखिए आपका 18वां है, एक थैले में 3 लाल और 2 काली गेंदें हैं। इस थैले में एक गेंद इच्छिता निकाली जाती है। इसकी प्रायिकता क्या है, गेंद लाल हो या लाल नहीं हो। ये आपका 18वां क्वेश्चन है, ये भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पास बिंदु से 30 सेंटीमीटर दूर है पर है। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए आपका 18 सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के किसी व्यास से सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखा समांतर होती हैं। ये आपका देखिए 20वां प्रश्न है। अब इसके बाद हम देखते हैं अगला प्रश्न। ये देखिए आपका 21वां प्रश्न है यहाँ पर नीचे। इसके बाद देखिए ये आपका 21वां है, उस नीचे आपका 22वां है। दवा का एक कैप्सूल है, बेलन के आकार का है जिसके दोनों सिरों पर एक अर्ध गोला लगा हुआ है।
पूरे कैप्सूल की लंबाई 24 मिलीमीटर है, इसका व्यास 5 mm है। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या थी, देखिए ये आपका कैप्सूल, आपको इसको पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। अब देखिए आपका ये रहा 23वां क्वेश्चन। किसी फैक्ट्री में 50 श्रमिकों की दैनिक मजदूरी के निम्नलिखित बंटन कीजिए। अब देखिए ये रहा इसका पूरा ग्राफ, अब इसको ध्यान से पढ़ लें। इसका आंसर देखिए आपके क्वेश्चन, एक आपका प्रायिकता से आएगा, 14 अध्याय से आएगा, एक त्रिकोणमिति से आएगा, एक आपका मीनार वाले पार्ट से आएगा, एक आपका समांतर श्रेणी से आएगा, एक आपका देखिए रैखिक बहुपद से आएगा। तो आपको इन क्वेश्चनों को जरूर रट लेना है, यही क्वेश्चन आपके आएंगे। जय हिंद, जय भारत।